बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, और हम पिछली 2 वीडियोस के अंदर इस टॉपिक को समझते आ रहे हैं और आगे भी समझते रहेंगे। वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना लाजमी है, ज़रूरी भी है, लाजमी भी है। तो आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 ऐसे वर्ड्स जिनके हम मीनिंग देखेंगे और उनके सेंटेंसेस बना के देखेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग वर्ड मीनिंग्स बनाएंगे, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड मीनिंग्स। अच्छा, वर्ड मीनिंग्स का मतलब है अल्फाज के मायने, या अल्फाज मायने, मायने अल्फाज, ऐसे अल्फाज मायने, अल्फाज मायने। अच्छा, पहला वर्ड हमारा है हेयर। अच्छा, एक हेयर होता है खरगोश। खरगोश, रैबिट जो है ना, उसको दूसरा वर्ड ना, उसका दूसरा नाम है हेयर। और एक हेयर होता है ये बाल। हम इनकी बात नहीं कर रहे। वो देखें, बाल जो होता है ना, वो ये वाला हेयर होता है, हेयर। और जो रैबिट होता है उसका ये वाला हेयर होता है। ओके, ये दोनों अभी हम इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि ये अभी हमारे काम के ही नहीं है। हम अभी फिलहाल ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो इनको अभी हम इरेज कर देते हैं। अब हेयर का मतलब क्या है? यहाँ, हेयर यहाँ, इस यहाँ मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ना, यहाँ। अब इसका एक सेंटेंस बना के देखते हैं। सेंटेंस है इसका, कम हेयर। अब जब हम कोई खेल, क्रिकेट वगैरह खेल रहे तो कहते नहीं कम हेयर, कम हेयर। या कोई पार्ट, कोई वो हो रहे होते हैं, हम फंक्शन वगैरह पे गए होते तो हमारे दोस्त कहते हैं कम हेयर, कम हेयर। तो उस लिहाज से बोला गया है। आप अपने लिहाज से भी बोल सकते हैं कम हेयर, यहाँ पर आओ। कम एक वर्ब है और हेयर यहाँ, यहाँ आओ। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम ले लेते हैं हेयर यू आर। अच्छा, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये खेल कूद के लिहाज से भी बोला जा सकता है, हैप्पी साइड के लिहाज से भी बोला जा सकता है। फीलिंग्स होती है ना। हेयर यू आर यानी कि यहाँ हो तुम। हम जब खेल रहे होते हैं हाइड एंड सीक वगैरह, तो हम जब खेल रहे होते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे एक प्लेयर है, तो कहते हैं हेयर यू आर, हमने पकड़ लिया तुम्हें। इस लिहाज से इसे बोला गया हेयर यू आर। अच्छा, आप लोग मुझे ये लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की फेवरेट गेम कौन सी है। मेरी तो भाई क्रिकेट है। आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड, देयर। अच्छा, ये जो देयर है ना, ये उसके ऑपोजिट है। हमने हेयर पढ़ा था ना। हेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ। देयर का मतलब होता है वहां। का मतलब है वहां। ओके, देयर वहां, यानी कि हेयर यहाँ। जैसे कि ये यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा है, देयर। ये मार्कर समझे बहुत दूर पड़ा है, तो देयर वहां। देयर वहां, इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, गो देयर। उधर जाओ। या तो ये कोई हुक्म हो सकता है, या तो ये कोई गेम में हो सकता है, या तो ये वैसे ही बोला जाता है गो देयर, उधर जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वाज अ किंग। अच्छा, एक स्टोरी होती है, हाँ स्टोरी होती है, उस लिहाज से बोला जाता है देयर वाज अ किंग हु लिव्ड 1000 years ago, ही लिव्ड इन अ पैलेस। उस लिहाज से बोला गया, यानी एक वहां पे बादशाह रहता था, राजा रहता था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, देर का मतलब होता है वहां, यानी कि ये दूर चीज है, पड़ी। तीसरा सेंटेंस जो है वो है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब है के सामने।
यानी किसी चीज़ के सामने आना, नॉन लिविंग भी हो सकती है, लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। लिविंग थिंग्स मुराद ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, ओके। और नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट्स, ओके। ऑब्जेक्ट्स, हर चीज़ ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि ये चीज़ ऑब्जेक्ट है, मार्कर ऑब्जेक्ट है, वाइट बोर्ड ऑब्जेक्ट है, मेरी जैकेट ऑब्जेक्ट है, ओके। इन फ्रंट ऑफ के सामने। और इसका सेंटेंस बना लेते हैं, आई एम इन फ्रंट ऑफ अली। मैं अली के सामने हूँ। आई एम इन फ्रंट ऑफ अली, मैं अली के सामने हूँ। कोई पूछे तुम कहाँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ अली, गेम में होता है ऐसे वैसे होता है, तो आई एम इन फ्रंट ऑफ अली, मैं अली के सामने हूँ। आई एम, एम एक हेल्पिंग वर्ब है, आई मैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव में है। इन फ्रंट ऑफ के सामने अली, मैं अली, ये दोनों मैं है, मैं अली के सामने हूँ, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, बिहाइंड। बिहाइंड, अच्छा, बिहाइंड का मतलब क्या होता है? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे किसी चीज का पीछे होना, किसी के पीछे। अब मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, द वाइट द वाइट बोर्ड इज बिसाइड्स मी। ओ सॉरी, बिहाइंड है यहाँ पे, बिसाइड्स लिखा मैं, सॉरी, माय बैड। बिहाइंड मी। अब इसका मतलब क्या है? अब देखें, मैं आगे खड़ा हूँ, या देखें मिसाल के तौर पर मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ, तो द वाइट बोर्ड इज बिहाइंड मी, यानी वाइट बोर्ड जो है, ओके, वो मेरे पीछे है। ये देखें, बिहाइंड किसी चीज के पीछे होना, वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। द वाइट बोर्ड इज बिहाइंड मी। वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड भी हम इसे उर्दू में ही कहते हैं, द वाइट बोर्ड मेरे पीछे, वाइट बोर्ड मेरे पीछे है। अब ये जेंडर मैटर नहीं करता, मैं फिर बता रहा हूँ, इसे लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी बोल सकती है, इस चीज़ पे कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपको जेंडर का देखना तो आप इधर देख सकते हैं, द वाइट बोर्ड इज बिहाइंड हर, यानी वो लड़की के पीछे, द वाइट बोर्ड इज बिहाइंड हिम, ये वाइट बोर्ड लड़के के पीछे है। हिम लड़के के लिए यूज होता है, हर लड़की के लिए यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, बिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नंबर 5, डिसाइड, ओके। डिसाइड, अब डिसाइड का मतलब क्या होता है? डिसाइड का मतलब होता है के पास। अच्छा, के पास यानी कि किसी चीज के पास बैठे होना, किसी चीज के पास होना, पेपर का पास नहीं, दूसरा किसी चीज के पास होना, यानी ये डस्टर, ये देखें, ये मार्कर, ये मेरे पास है इस वक्त, ये मार्कर मेरे पास है, तो इस लिहाज से बोला गया। इसका एक सेंटेंस बना के देखते हैं, द वाइट बोर्ड इज बिसाइड्स मी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब देखें, मैं व्हाइट बोर्ड के साथ ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, तो व्हाइट बोर्ड जो है वो मेरे साथ है, ओके। तो व्हाइट बोर्ड इज बिसाइड मी, द व्हाइट बोर्ड इज बिसाइड मी, व्हाइट बोर्ड मेरे साथ है। नेक्स्ट सेंटेंस, कम एंड सिट बिसाइड हर, यानी कि वो क्या कह रहा है, कम एंड सिट बिसाइड हर, उसके साथ आके बैठो। या ये लड़के के लिए भी हो सकता है, लड़की के लिए भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, नंबर 6, बिफोर। बिफोर जो है ना,
इस वर्ड का मीनिंग है पहले, यानी जो पहले हुआ था, ये पास्ट वर्ड है जो हो चुका है। इसका हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वॉश योर हैंड्स बिफोर मील। अच्छा, मील को कहते हैं हम खाना। ओके, ये दोपहर का खाना भी हो सकता है, रात का खाना भी हो सकता है, सुबह का खाना भी हो सकता है। वॉश योर हैंड बिफोर मील, अपने हाथ धो हर खाने से पहले, या हर खाने से पहले अपने हाथ धो। हाथ धोना बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि हाथ जब हम हाथ धोते हैं ना साबुन से अच्छे तरीके से, तो फिर हमें जर्म से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ओके, जर्म से जब हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो हम हर बैक्टीरिया से बच जाएंगे। तो वॉश योर हैंड बिफोर मील, अपने हाथ धो हमेशा खाना खाने से पहले। मेरी भी आप लोगों को ये राय होगी कि आप लोग हाथ धो के सबसे पहले खाना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस, मीट मी बिफोर लीविंग। अब एक बंदा है, वो कहता है मीटिंग करनी है उसने, तो कहता है मीट मी बिफोर लीविंग, कि जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए, जब तुम छोड़ रहे हो, तो तुम मेरे से मिलने आना। मीट मी बिफोर लिविंग, मुझसे पहले मिलने आना। मीट मी बिफोर लिविंग, मुझसे पहले मिलने आना। ओके, हमने 6 सेंटेंस बना लिए। अब हम 7th वर्ड पे चलते हैं। 7th वर्ड पे चलते हैं अब हम। अच्छा, 7th वर्ड है हमारा आफ्टर। ये मैंने तो आपको अपनी वीडियो में भी बताया हुआ, आफ्टर वर्ड। ओके, आफ्टर का मतलब है बाद में। ओके, बाद में, यानी कि कोई चीज़ बाद, किसी चीज़ का बाद में होना, उसे हम आफ्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ले लेते, आई विल कम आफ्टर इवनिंग। मैं आऊँगा शाम के बाद, या मैं शाम के बाद आऊँगा। आई पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव। विल एक फ्यूचर टेंस का है। ओके, कम एक वर्ब है, आफ्टर बाद में, इवनिंग शाम। ओके, आई विल कम आफ्टर इवनिंग, मैं बाद में शाम को आऊँगा या आऊँगी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के दरमियान। ओके, किसी चीज के दरमियान में होना, किसी चीज के दरमियान में होना। मिसाल के तौर पर, ये डस्टर है मेरा, ये एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है। अब जो है ना, ये डस्टर जो है, ये इसके दरमियान में है ना दोनों मार्कर, तो हम कहेंगे द डस्टर इज बिटवीन दिस डस्टर, क्योंकि पास है तो दिस होगा। दिस डस्टर इज बिटवीन दीज टू मार्कर्स। अच्छा, इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर, कम एंड सिट बिटवीन अस। मिसाल के तौर पर सारे दोस्त घूम रहे फिर रहे हैं, तो हम कहते नहीं है कि कम एंड सिट विद अस, यानी कि आज हमारे साथ बैठ जाओ। तो कोई बैठा होता तो आगे कहते कम एंड सिट विद अस, हमारे साथ आके बैठ जाओ, गपशप लगा लो। ओके, कम एंड सिट विद अस, हमारे साथ आके बैठ जाओ। बिटवीन के दरमियान कम एंड सिट। कम सिट जो है ना, ये दो लफ्ज ये जो है वर्ब्स है, एंड बीच में कंजक्शन लगा है, कंजक्शन भी हम समझेंगे आगे। बिटवीन के दरमियान अस, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव। ओके, कम एंड बिटवीन सिट, कम एंड सिट बिटवीन अस, हमारे दरमियान में आके बैठ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि, बिकॉज
जो है ना किसी वजह से बोला जाता है। यानी कोई आपके साथ कोई वजह हो गई हो, कोई मसला हो गया हो, कोई परेशानी हो गई हो, या कोई भी चीज़ हो गई हो, तो उस लिहाज से हम बिकॉज को यूज़ करते हैं कि क्योंकि लफ्ज़ को यूज़ किया जाए। अब मिसाल के तौर पर आई कैन नॉट, कैन नॉट को हम कम भी कैंट भी लिख सकते हैं, CAN''T। आई कैन नॉट कम बिकॉज आई वॉज इल। अच्छा, आई कैन नॉट कम बिकॉज आई वॉज इल कि हम इस सेंटेंस का मतलब क्या है। आई कैन नॉट कम बिकॉज आई वॉज इल, मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। आई पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव हो गया ये। कैन नॉट एक अपोस्ट्रोफी का वर्ड है, कैंट भी लिख सकते हैं और नेगेटिव वर्ड भी है ये। एक कम एक वर्ब है, बिकॉज क्योंकि ये आ गया। आई पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा देखें, मैंने यहाँ पे गलती की है, आप लोगों ने नोटिस किया, और वो गलती मैंने आप लोगों को समझाने के लिए की है। ये देखें, मैंने इधर आई स्मॉल डाला हुआ है, वो क्यों? मैं कैपिटल डालना था ना मुझे। कैप आई को हमेशा कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो शुरू में आए या एंड पे आए, हमेशा आई कैपिटल आता है। ये बात लाजमी याद रखिएगा, आई हमेशा कैपिटल आता है। आई वॉज इल, मैं कल बीमार था। इल को हम बीमार कहते हैं। हम फीवर भी लिख सकते थे लेकिन हमने इल लिख दिया, कोई मसला नहीं, इसमें भी कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस है वो है नंबर 10, therefore। therefore अब हमने दूसरे सेंटेंस, दूसरे वर्ड मीनिंग जो थे उसके अंदर हमने पढ़ा था देयर अकेला, लेकिन अब ये therefore कहाँ से आ गया अभी समझते हैं। therefore का मतलब है लिहाजा, ये एक पूरा वर्ड है जिसको हम कहते हैं लिहाजा। अब कोई भी चीज़ होगी तो हम कहते हैं लिहाजा हमें ये करना चाहिए। अब घर पे मिसाल के तौर पर मेहमान आ गए, अब हम कहते हैं अचानक मेहमान आ गए तो हम कहते हैं अब तो मेहमान आ गए हैं तो लिहाजा हमें अब अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेहमानों के लिए खाना सर्व कर देना चाहिए, उनके उनके साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, बैठ जाना चाहिए। ओके, सीट इज बिगर, दिस सीट इज बिगर, therefore it is more टेबल, कंफर्टेबल। अब इसमें इस सेंटेंस के अंदर क्या बोला जा रहा है? अब मिसाल के तौर पर हम मैच देखने हैं, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, दिस सीट इज बिगर, तो हम मैच में जाके कहते हैं, जब हमने सीट होती है ना तो वहाँ पे हम कहते हैं दिस सीट इज बिगर, यानी कि ये सीट जो है, ये कुर्सी जो है ये बड़ी है, लिहाजा देयरफॉर लिहाजा इट इज मोर कंफर्टेबल, लिहाजा ये कंफर्टेबल भी है तो मुझे इस पर बैठ जाना चाहिए। ओके, दिस सीट इज बिगर, लिहाजा दिस सीट इज बिगर, ये सीट बड़ी है लिहाजा मुझे इस पे ये कंफर्टेबल भी है, इट इज कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल। मोर कंफर्टेबल एक एडजेक्टिव की डिग्री है जिसे हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, बिगर जो है वो एक एडजेक्टिव है। दिस सीट, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है, यानी ये, यानी करीब, हमारे करीब है सीट, दूर नहीं है करीब है। सीट एक नाउन है और नाउन के अंदर एक थिंग आती है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना, तो ये नाउन है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है, बिगर एक एडजेक्टिव है, देयरफॉर लिहाजा, इट इज, इट जो है वो चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है और कंफर्टेबल वगैरह ऐसी चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। मोर कंफर्टेबल ये एक ही वर्ड है लेकिन हमने इन्हें रहता बीच में गैप दे के लिखना होता है। ये डिग्रीज में आता है एडजेक्टिव, वो भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मोर कंफर्टेबल ज़्यादा कंफर्टेबल है या ज़्यादा आरामदायक है। तो हमने 10 के 10 सेंटेंसेस पढ़े, उनके कंसेप्ट को क्लियर किया और अपने कन्फ्यूजन को दूर किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल होगी।
मेरी तो पूरी पूरी कोशिश होती है कि आप फुल एजुकेट हो, एजुकेट के साथ एंटरटेन भी हो, और आप लोग अच्छे से स्टडी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर वगैरह कर दें, कमेंट कर दें अच्छे अच्छे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।